ऐसे बेटा बहू किसी को ना मिले। राजू बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राजू के बेटे गोलू ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राजू की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, गोलू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ गोलू, क्यों चिल्ला रहे हो? राज की पत्नी गीता ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, गोलू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? गीता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ देवी चुपचाप उठकर जीने के सारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। राजू बगल के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राजू की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल जज साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कह दिया दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई थी। राजू को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को महादेवी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राजू बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी और दूसरी ओर आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राजू, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजू ने आचार्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मौसी तो उसी गांव में रहती है, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे ना। गीता की तो जैसे मन की मुराद पूरी मिल गई हो। और बेटा, बहू सही कह रही है, महादेवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजू जानता था कि गांव में माँ की देवा का भाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वह माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा उसकी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी, समाज ने उनके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके ताऊ, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राजू बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार, आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से राजू के ताऊ डॉक्टर राकेश आ रहे थे। डॉक्टर राकेश ने जैसे ही कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राजू, तेरी माँ नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर राकेश ने खुश होकर पूछा। जी, वो गांव रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, गीता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राकेश ने राजू को देखा तो राजू अपनी आंखें नीचे झुका ली। डॉक्टर राकेश सब समझ गए, बोले, कल गाँव चलेंगे तेरी माँ से मिलने। दूसरे दिन सभी लोग गांव घर में पहुंचे। देखा महादेवी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राकेश दौड़कर राजू की माँ के पास गए, उनके सामने रोने लगे। महादेवी की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राजू, तूने तो नाम उजागर कर दिया। माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म भी नहीं आ रही है? डॉक्टर राजेश ने राजू को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं भाई साहब, राजू का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। महादेवी ने अपने बेटे का बचाव किया।
मुझे सब पता चलेगा। राजू की माँ, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं आई? नहीं है, समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है ना। डॉक्टर राकेश ने गीता की ओर व्यंग से देखा। गीता निरुत्तर होकर राजू को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो ना, इन्हीं के संघर्षों की देन है। और राजू बेटा, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। जब तुम्हारी इस क्रूर माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर रूप दिया था। गीता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को जज बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राकेश की आंखों से अश्रुधारा बह निकल रही थी। अब राजू की माँ, आप मेरे साथ लंदन जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर राकेश ने महादेवी से कहा। राजू को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर राकेश जो उसके ताऊ थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो राजू को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ महादेवी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। राजू ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। गीता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो महादेवी से आंख मिलाए। महादेवी ने गीता की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राजू को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। गीता और बच्चों ने महादेवी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। सच में माँ जैसा कोई नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।